बिहार अब धीरे धीरे चुनाव मूड में नजर आने लगा है। बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर मैराथन बैठक में जुट गई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति दल में हलचल सी मची हुई है। सभी यात्रा कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मैराथन बैठक का दौर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज हम मौजूद हुए और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मैराथन जो बैठक था उसका मेन मकसद था कि जितने भी बूथ हैं उस स्तर पर कमेटी का निर्माण करना, और इसमें अभी तक लगभग हम पार पा चुके हैं। और ये बैठक हर 6 साल के बाद हमारा कोर कमेटी में चेंजेस आने के लिए नए पुराने चीज़ों पर समीक्षा करने की बात होती है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, ज़रा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरा संगठन में बदलाव होता है, और हम लोग लगातार आप देख रहे थे कि 3 महीना से पहले प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किए, फिर हमारा सक्रिय सदस्य बना। अब हम करीब 77,000 बूथ बिहार में है, और उस बूथ पर हम बूथ कमेटी बनाने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। अभी हमारा बूथ कमेटी का करीब फाइनल स्टेज पर आया है, और बूथ कमेटी बनने के बाद फिर मंडल का यानी प्रखंड का गठन होना है। अभी हमारा प्रखंड कहीं पर 100 बूथ, कहीं 125 बूथ का एक मंडल था, प्रखंड था। लेकिन हम लोगों ने फैसला लिया है कि 50 से 60 बूथ से ज़्यादा का कोई प्रखंड लेवल पे मंडल का कमेटी हमारा नहीं हो, जिससे कि बूथ पर हमारा सीधे नियंत्रण रह सके। उनके साथ मैराथन विचार विमर्श करके हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम और भी मंडल यानी प्रखंड लेवल पर अपना संगठन बढ़ाएंगे, और बढ़ा करके जो है प्रबंधन को नज़दीकी से हम बूथ तक पहुँच पाएंगे। अभी हमारा फिर उसके बाद जिला का गठन होना है, और जिला के गठन में हम लोगों ने सोचा है कि जैसे गया, समस्तीपुर, दरभंगा, ऐसे जहाँ पर कि 8 से 10 विधानसभा एक लोकसभा में या एक जिला में है, तो हम लोग उसको बांटने, छोटा डिस्ट्रिक्ट करने के प्रयास में हैं, जो हमारा संगठन का जिला होगा। जैसे गया में हम गया उत्तर, गया दक्षिण यानी शेरघाटी में एक हम मुख्यालय बनाना चाहते हैं। उसी तरह समस्तीपुर में एक उजियारपुर जिला और एक समस्तीपुर जिला, और वहाँ का दलसिंह सराय में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक वर्ष के बाद परिसीमन होने जा रहा है, और परिसीमन में लोकसभा की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। पूरे देश में करीब 100 से 150 के आसपास नया लोकसभा बनेगा, तो उसकी तैयारी आज से हम लोगों ने शुरू कर दी। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने उन तमाम मुद्दों को अपने सामने रखा जो 2025 की चुनाव को फतह करने के लिए होना चाहिए। साम दाम दंड भेद सारी चीज़ अपना करके दिलीप जायसवाल अपने कार्यकर्ता को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वो भी मंडल से लेके प्रखंड स्तर तक के बूथ पर। इसी बीच जब उनसे तेजस्वी यादव के सवाल पूछे गए कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से महिलाओं को या वृद्धा पेंशन में वृद्धि की बात की है, उस मामले पर कटाक्ष करते हुए दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के बारे में, ज़रा पहले आप सुनिए। कि जब कोई सत्ता से हट जाता है, और जब किसी को सत्ता की लालच होती है कि हम सत्ता में आ जाएं, तो सत्ता से हटने वाला हर इंसान सभी लोगों का मांग मानने को तैयार रहता है, क्योंकि बेचैन आत्मा को सत्ता प्राप्त करना है, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता पाना है तो वो पूरे बिहार में सब कुछ फ्री बांट देंगे, सबका मांग मान लेंगे। और जब सत्ता में थे तो काहे न बढ़ाए। 1.5 साल तक महागठबंधन में, अभी वो सरकार में थे, तो वृद्धा उस समय वो बुजुर्गों की याद उनको नहीं आई थी। ये सब जो है हवाबाजी करने वाले नेता हैं, जो बेचैन आत्मा हैं, जिनको सत्ता चाह के लिए कुछ भी वादा करने को तैयार हो जाते हैं। उनके समझ में आता है क्या बीपीएससी क्या होता है। जब लालू यादव जी का शासन था तो बीपीएससी धीरे धीरे बंद हो गया था। आप पता कीजिए, 2005 के पहले बहुत दिन तक लोक सेवा आयोग को बंद ही कर दिया गया था। इन लोगों का बस चले तो बीपीएससी क्या कोई सर्विसेज एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके समझ में ही बीपीएससी नहीं आता है, तो उसमें वो बोल कर भी क्या करेंगे।
तो आपने सुना, साफ साफ कहा कि जिस समय 2005 से पहले जब उनकी सरकार थी, कितने महिलाओं को उन्होंने वृद्धा पेंशन में काम किया है। साथ ही बीपीएससी की बात पर जब बात हुई तो बीपीएससी के लिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि आप ये समझ लीजिए कि आज तक कभी बीपीएससी के लिए उन्होंने काम किया है। उसके समय बीपीएससी बंद पड़ी हुई थी और उन्होंने कभी कमीशन परीक्षा पर तो कोई काम ही नहीं किया था। उनको जानकारी ही नहीं थी कि ये भी कोई एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है शिक्षा जगत में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप दिलीप जायसवाल ने अपनी वक्तव्य रखते हुए 2025 चुनाव को एक मजबूती के साथ जीतने के लिए वादे कर रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।